Hello, good evening, all of you. See here, in Diwali, after the vacation, Diwali vacation, and I have to complete it in this chapter of the D and a block element, inner transition element और transition element में हमने देखा था extraction of the metal. This is the last topic of this chapter. So see here, then the metallurgy, this portion is going on in the reduced syllabus. That's why this part I am not taking. Also, this is also going on the reduced syllabus. Okay, तो यहाँ तक all portion going on the reduced syllabus. So मैं जो start करने वाली हूँ, that started अब तक हमारा D block is complete. Okay, तो अब हम जो start करने वाले हैं वो है A block element. So let's start the inner transition. अब तक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट खत्म हो गया. अब हम देखेंगे इनर ट्रांजिशन अ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइट एंड द एक्टिनाइट. पहले हम देखेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. बिकॉज इट्स कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. सी हियर in this D block element, here the two group of lanthanide and actinide, here this is the यहाँ पे जो वो प्रेजेंट है हियर द लैंथेनाइट एंड द एक्टिनाइट. इनर क्यों कहा गया इसको? व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और ए ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एज द इनर? क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ पे इन अ पीरियोडिक टेबल, सी हियर, राइट है ना, अंदर प्रेजेंट है. बट इन अ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये पूरे यहाँ पे हमें ना दिखाते हुए ये इन्होंने नीचे दिखाया, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करने के लिए पॉसिबिलिटी अगर हमें समझना है इसको तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे है वो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द ए ब्लॉक एलिमेंट. अब आपको फिर से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ए ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इन दिस ऑल द एलिमेंट जो लास्ट वैकेंट सेल में किस में जाते हैं? ब्लॉक एलिमेंट में जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑल दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज द ब्लॉक एलिमेंट. ओके, सो लेट्स हियर सी. इनर में 57 और जंपिंग ऑन द 72. यहाँ पे 57 पे प्रेजेंट है और यहाँ पे चला गया है 72 पे, तो हो गया ना इनर ट्रांजिशन. यहाँ से देखो, फिर 58 टू द 71. दिस ऑल आर द लैंथेनाइट. ये जो सीरीज है ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है, सी राइट, सी हियर ऑल आर द ऑरेंजिश कलर और दिस पिंक कलर, राइट, सी पिंक कलर है. और ये स्टार्टेड हियर गोइंग ऑन 89. सो यहाँ से 90 टू 103 और यहाँ से ये ए ब्लॉक, सॉरी ए अपना डी ब्लॉक है. सो हियर द लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट इज ऑल आर द ए ब्लॉक एलिमेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनर? बिकॉज इज प्रेजेंट इन इनर सर्फेस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट. जो इन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से in the periodic model to introduce of the block element, and the block element is present in the inner surface of the D block. That's why it is called as the inner transition element. Okay, understood why it is called as the inner transition element? अब हम देखेंगे इसका पूरा डिटेल्स में. Okay, so see here the inner transition of a block element, lanthanide and the actinides. Element whose the f orbitals get the field by electrons are called a block element. मैंने बताया था राइट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो वैकेंट सेल में या उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जब ए ब्लॉक में, जैसे फॉर एग्जांपल सी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर कोई भी जैसे 1s2 2s2, तो ये हम बोलेंगे कौन से इलेक्ट्रॉनिक, ये एलिमेंट अगर ये 4 किसका है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है, राइट. सो हियर द बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4, तो 1s2 2s2 पे ये जाएगा. तो हम ये बोलेंगे कौन से ऑर्बिटल के है? वो एस ब्लॉक के है, एस ब्लॉक एलिमेंट हम इसको बोलेंगे. वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर एफ में कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है तो वो हो गया हमारा ए ब्लॉक एलिमेंट. अगर पी में कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, पी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द पी ब्लॉक एलिमेंट. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो
वो है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ब्लॉक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एफ में इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, so see here है ना, F block elements, these elements are placed separately at the bottom of the periodic table. Where is the present? See here, it is the bottom of the periodic table, right? bottom में यानी नीचे, नीचे present है ये दोनों, see, but ये हमें show up in this periodic table. Where is the writing in this periodic table? It's writing on this bottom of that side. See, है ना, नीचे लिख कर दिया है उन्होंने टोटली, क्योंकि डी ब्लॉक में हमें इसको इंट्रोड्यूस कराना, तो ये मॉडल ही नहीं बनता मॉडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल का। ये यहाँ पे आते, फिर हम कंफ्यूज हो जाते कि एफ ब्लॉक यहाँ पे कैसे आ गया। तो दैट्स वाई इट इज राइट डाउन इन द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे हम देखो एक्स ब्लॉक कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, डी ब्लॉक यहाँ से, हाँ कलर ऑफ कॉम्बिनेशन से हम बता सकते हैं दिस इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक, राइट। तो अच्छे से, तो इसलिए इसको बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिखा गया है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। सो सी इन दिस बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे आर द सबसेट ऑफ 6th and 7th पीरियड्स, है ना। कौन से कहाँ पे प्रेजेंट है वो सबसेट, 6th and 7th पीरियड, देखो 6 and 7, राइट, 6 पे और 7th पे कौन से लैंथेनाइट एंड द एक्टिनाइट्स इन दिस 6 इज द लैंथेनाइट एंड 7 इन द एक्टिनाइट्स इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस सीरीज पे ये प्रेजेंट है। ओके, देन द सिंस एफ ऑर्बिटल लाइज मच इनसाइड द डी orbital in the relation to the transition metal, F block element are called the inner transition elements. Why? अब मैंने जैसे आपको डिटेल्स में बताया ना कि वो why it is called as the inner transition element, because it is present the inner surface of the D block, in the inner surface of the D block meaning in this periodic model of it is present the inner surface of the D block element, that's why it is called as the F block element is called as the inner transition element. क्योंकि in the writing of the periodic table here the in showing of the periodic table is present on the present of the inner surface of this periodic table, that's why it is called as the inner transition element. Okay, so these elements have a 1 to 14 electron in their f orbital, right? कितने इलेक्ट्रॉन हमें दिखाए थे वहां पे, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन इन दिस C, राइट, 1 to 14, 1 से तो 14 तक ये इलेक्ट्रॉन हमें वहां पे एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो दिस इज दी ऑल द सीरीज ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा देखो, क्लियरली देखो कि कहाँ पे रहता है प्रेजेंट। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट वेयर इज द प्रेजेंट, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है, तो आपको बताना व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज इज प्रेजेंट द इन अ मॉडर्न ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन इनर सरफेस in the D block element, that's why it is called as the inner transition element. Okay, so see here the 1 to 14 in their f orbital, 0 or 1 in the pentulatory energy level and 2 electron in the outermost orbital. इन सभी केस में एफ ब्लॉक केस में पेंटुलेटरी एनर्जी ऑर्बिटल रहती है और उसके आउटर शेल में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहाँ पे, एफ ऑर्बिटल में। ओके, द लैंथेनाइट आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ 4f एंड द एक्टिनाइट्स बाय द 5f ऑर्बिटल्स, राइट, कि ग्रेजुअल फिलिंग हमें कहा दे 4f 5f कैसे, मैंने ये डिटेल में आपको पी ब्लॉक में 4f क्यों बताया, ये 4f से स्टार्ट होता है, इससे हमें पता चलेगा, ये 5f से स्टार्ट होता है इससे। अब यहाँ पे भी हमें ग्रेजुअल सेटिंग बता सकते हैं ना हम, ये देखो 4f पे ही आता है, ये 5f पे ही आता है, तो जो ग्रेजुअल सेटिंग इन दिस ऑर्बिटल स्टार्टेड ऑफ द 4f एंड द 5f, बट सी गाइस ये यहाँ तक हमें नहीं दिखाया ना इन्होंने, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बाहर हम नहीं जाके 10f में है, 11f में, नो नो नो, हियर ओनली द प्रेजेंट ऑफ द, ये 3 छोड़ दो क्योंकि लैंथेनाइट एक्टिनाइट इज नॉट अ f ऑर्बिटल, हियर द स्टार्टेड ऑफ द हियर 70 नॉट 57, स्टार्टेड ऑफ द f ऑर्बिटल इज 58 एंड यहाँ पे 89 दिया, तो यहाँ से स्टार्टेड होगा द 90। ओके, सो 3f नहीं बट 4f एंड देन 5f ओनली रिगार्डेड हियर द f ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है। आप ये वाला ऊपर का मॉडल हम पीरियोडिक टेबल का नहीं देख सकते एफ ऑर्बिटल के लिए, बाकी सबके लिए ठीक है ये,
बट ओनली द f ऑर्बिटल हियर इनर सरफेस में प्रेजेंट है, क्योंकि ये 5f तक ही सीमित है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हमारे या तो 4f में, लैंथेनाइट का पकड़ लो, या 4f में, या उसके कुछ एलिमेंट 5f में भी जाएंगे, वैसे ही एक्टानाइट्स का भी वैसे ही रहेगा। और अब आप बोल रहे हो मैम यहाँ पे लैंथेनाइट और एक्टानाइट्स दिया है, तो ये भी ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि नाम ही इसका लैंथेनाइट एंड एक्टानाइट्स दिया है। नहीं, लैंथेनाइट एंड एक्टानाइट नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। लैंथेनाइट से स्टार्ट होते हैं ब्लॉक एलिमेंट और एक्टानाइट से स्टार्ट होते हैं ब्लॉक एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम ऑफ द लैंथेनाइट और एक्टानाइट्स। ओके, सो सी हियर 5f ऑर्बिटल है ना, 4f से 5f तक वहां पे है उसका वैकेंट सेल ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब आउटर शेल में उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, कौन से ऑर्बिटल में रहेंगे, 4f या 5f में। दीज आर द 14 एलिमेंट फिलिंग द f ऑर्बिटल इन ईच सीरीज, है ना, 14 एलिमेंट हमारा जो नीचे का जो शेल में 14 एलिमेंट है, और f ऑर्बिटल में उसके वैकेंट शेल ऑर्बिटल में f में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्लॉक एलिमेंट। ओके, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द nd, राइट, nd है ना, 1s2 2s2 2p, तो n यानी वहां पे जो भी नंबर आएगा, और d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो nd में एंड n-1f ये करेंगे हम, जिससे हमें पता चलेगा हमारा आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आर वेरी सिमिलर एंड are the sensitive to the electronic configuration, right, very similar and the sensitive to the electronic configuration. Okay, this is the introduction part of the f block element, why it is called the actinides, why it is called as the lanthanide, why it is called as the inner transition element. Are you understood all this? Okay.